जी बिल्कुल। तो पूछते हैं, गजेंद्र सिंह सांखला हैं कांग्रेस लीडर, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं सांखला जी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार सावरकर के नाम पर इतने प्रश्न चिन्ह कांग्रेस को लगाने पड़ते हैं। आज सुबह से ही जैसे मानो चैन सुख सब छिन गया है कांग्रेस पार्टी का। एक एक नेता आकर कह रहा है कि भाई सावरकर जो है उनको अब गांधी जी को आपने खींच लिया है सावरकर को बचाने के लिए। गांधी जी तो हमेशा उनके साथ खड़े थे, बल्कि इंदिरा गांधी जी ने भी उन्हें रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था। कांग्रेस क्या इंदिरा गांधी जी के साथ सहमत नहीं है? मैडम, आपकी बात विस्तार से मैं रखूं इस संदर्भ में। देखिए, हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तान के अंदर एक परंपरा है कि जो व्यक्ति चला जाता है उसको देवतुल्य मानते हुए सब बातों को इग्नोर करते हुए आदमी आगे बढ़ता है। ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है और उस संस्कृति के हिस्से को गाए बगाए हमेशा नेताओं ने निभाया है। अब बात आती है हमारी सावरकर जी पर। सावरकर जी पर निश्चित रूप से आजादी के आंदोलन के अंदर वो जेल गए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो पृष्ठभूमियां रही है, जैसे आज जिसपे ज्यादा चर्चा है हमारी राजनाथ सिंह जी, मैं उनको मानता था कि बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता है और गंभीरता की बात रखेंगे, पर आज मुझे लगा वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रेरित है और उन्होंने बहुत एक साधारण से शब्दों के अंदर जोड़ते हुए कह दिया महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी। अरे आप तथ्य तो देखिए, पहली माफी जो किताब विक्रम संपत की है जिसके अंदर इनके माफीनामे छपे हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9 पता नहीं कितने हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। उसमें पहला माफीनामा इनका 14 नवंबर 1913 का है और गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं 2015 के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए, कोई सपना आया था उनको या गांधी जी ने कान में जाकर के वहां से दक्षिण अफ्रीका से कह दिया कि आप जाकर के माफी मांगो? और माफी मांगी। माफी मांगने के बाद में जब वो 1925 को रिलीज हुए, उसके बाद लगातार उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से 60 रुपए पर माह के हिसाब से वजीफा लिया 1947 तक। ये तथ्य है, ये कागजात मौजूद है। दूसरी बात ये, गांधी जी के संबंध में जो आपने बात कही, गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में जो जो लोग जेल गए, चाहे वो तोड़फोड़ के अंदर, आगजनी के अंदर करते हुए इन घटनाओं के अंदर आजादी के आंदोलन में ये सब चीजें हुई, उसके दौरान जेल गए तो उनकी ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने बराबर गांधी जी ने पत्र लिखा कि जो लोग इन आगजनी से इनसे बाहर निकल करके शांति के रूप में आंदोलन करना चाहते हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए, जिससे वो शांतिपूर्वक तरीके से राजनीतिक आंदोलन कर सके। उसके अंदर उन्होंने एक पत्र भी लिखा और उस पत्र की जो हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर सावरकर ब्रदर्स भी लिखा 1920 के अंदर। उनमें इन्होंने ये भी लिखा कि ये भी अगर जेल से छूटते हैं तो आजादी के आंदोलन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे, इनको भी छोड़ा जाना चाहिए। अभी आपने भी ये बात उल्लेखित की कि तो आप कह रहे हैं 1945 में अगर गांधी जी भाई कहकर बुला रहे हैं सावरकर को तो वो हमारा भ्रम है। आप कह रहे हैं कि जो गांधी जी ने पत्र लिखा सावरकर के भाई को और कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ राजनीतिक अपराध है, तो आप वहां पर एक याचिका दायर करिए, वो भी हमारा भ्रम है। विक्रम संपत जी, ये सांखला साहब, अपनी बात को पूरी करूं, मैं आप बात को अपनी पूरी करता हूं कि महात्मा गांधी जी ने तो हमेशा प्रेम और अहिंसा का एक मैसेज दिया है, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व को दिया है। पूरा विश्व इस बात को मानता है। लेकिन भाई कहने के बावजूद भी कपूर कमीशन की रिपोर्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या के अंदर साजिश रचने में सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो शायद आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा जो कुछ दिन पहले आया था। मुकदमा भी चला है, नहीं, उस पर मुकदमा चला और कपूर कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में कहा है वो शायद आपने नहीं सुना। माहुरकर साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। मैं संपत जी आपके पास भी आ रही हूं और डॉक्टर पात्रा आपके पास भी। माहुरकर जी जवाब दीजिए सांखला जी को। देखिए, ऐसा है कि हमने हमारी किताब के अंदर गांधी मर्डर के ऊपर खूब प्रकाश डाला है। संपत जी ने तो मेरे से भी ज्यादा डाला है, लेकिन हम जो समझ पाए हैं कि गांधी जी सावरकर वॉज इम्प्लीकेटेड इन गांधी मर्डर एट द बेस्ट ऑफ
लीडर ऑफ द कांग्रेस, नेमली जवाहरलाल नेहरू। और इसके कई प्रमाण है कि सावरकर टोटली इनोसेंट थे। बड़गे नाम का जो एक्यूज था, जो बाद में अप्रूवर बन गया और जिनके वजह से सावरकर जी को इम्प्लीकेट किया गया, जिसके स्टेटमेंट के आधार पे वो बड़गे ने मनोहर मालगांवकर नाम के जो लेखक हैं, जिन्होंने द मैन हु किल्ड गांधी नाम की किताब लिखी गोडसे के ऊपर, वो लिखने के टाइम पे वो बड़गे को मिले और बड़गे ने उनसे कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो सरकार और पुलिस के प्रेशर में दिया था। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतीक हैं, उन्होंने भी सावरकर जी को खूब मदद की गांधी मर्डर के अंदर जब वो जेल में थे उनको बाहर लाने के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जो पहले दिन ट्रायल हुई सावरकर जी की, उसमें खुद हाजिर थे, इसके भी प्रमाण हैं। अपनी धर्मपत्नी और काका साहब गाडगिल नाम के एक कांग्रेस के नेता थे जो सावरकर को सावरकर सम्मान करते थे, वो भी उसमें हाजिर थे। तो इसमें कई प्रमाण ऐसे हैं जो प्रूव करते हैं कि सावरकर वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। और सबसे बड़ी बात कि सावरकर पर जो इल्जाम लगाया गया उससे सावरकर पूरी तरह से टूट चुके थे। मतलब धनंजय कीर ये कहते हैं कि उनकी मानसिक और उनकी जो फिजिकल हालत थी बिल्कुल टूट चुकी थी इस आक्षेप के कारण। 13